हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि यह क्वेश्चन जो हमने उठाया है वो एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। और यह जो क्वेश्चन हमने लिया है यह क्वेश्चन सरलीकरण से हमने लिया है। एक टॉपिक है सरलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से हमने ये क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, एसएससी में आप किसी भी ट्रेड में हो, चाहे सीजीएल में हो, चाहे सीपीओ एसआई में हो, चाहे आप जीडी की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जो कि आज के ट्रेंड में चल रहा है। जीडी, सीपीएसआई, सीजीएल, एसएससी, आरआरबी किसी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, जल्दी से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना ही जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट में आपके पास दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो यहाँ भी दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा केवल 64, यहाँ बचेगा 256 और यहाँ बचेगा 15625 बटे में, यहाँ बचेगा 25, यहाँ बचेगा 625 और यहाँ बचेगा 4096। अब चाहे तो आप डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा आसान करना है स्टेप को। तो आसान करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 आठे 16। फिर 2 से जाएगा ये 16 बार में और 2 से ये जाएगा 1024, जो कि 32 का स्क्वायर होता है। अब आपको शायद क्लियर होगा क्या कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 256, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 256 जैसे 256 आया, आपको पता है 15 का स्क्वायर बनता है 225, लेकिन जब 16 का स्क्वायर जाते हैं तो ये बन जाता है 256। तो ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर गुणे, अब यहाँ देखिएगा 15 625 है, 25 को हटा दीजिए 5, 156। 156 किसका किसका गुणा करें, 156 होगा। तो अगर हम 11 और 12 का गुणा करेंगे तो नहीं मिलेगा, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 दूना 2, मिल गया ना 156। इन दोनों में जो छोटा है वही लिखते हैं 125, यानी ये बन जाएगा 125 का वर्ग।